की बात किया करती है, लेकिन आज भी ग्राम सभा परासीनपुर के फूलपुर में एक निर्मम हत्या हो गई है। यह यादव परिवार के साथ साथ इस ग्राम सभा के सभी लोगों के घर में शोक का माहौल बना हुआ। क्या कुछ मामला है, आइए हम भैया से वार्तालाप करते हैं। बैठे ना भैया, क्या कुछ कहना चाहते हैं भैया इस विषय में? देखिए, जो यह हत्या हुई प्रयागराज की सबसे बड़ी घटना दीपक हत्याकांड, जो फूलपुर में तहसील थाने के अंतर्गत परासीनपुर में हत्या हुई है। दीपक एक परिवार का बहुत होनहार व्यक्ति था और वह पूरे क्षेत्र मैंने पूरे क्षेत्र में पता लगाया, बहुत होनहार लड़का था, किसी से वाद विवाद नहीं था। लेकिन कल हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक फूलपुर से और कई कमेटियां से हमने बात किया, एसओजी प्रभारी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमको 24 घंटे में हम जो है इस खुलासे करेंगे, इस घटना का खुलासा करेंगे। तो हम लोगों ने चक्का नहीं जाम किया और आज रात में जो लोग उठाए गए हैं उन्होंने कबूल भी किया। उसका नाम क्या है, वो क्या, सौरभ। हमारी वही बात हुई है कि सौरभ ने कबूल किया कि मैंने अकेले मारा और इसमें बहुत बड़ी साजिश है और अकेला आदमी कोई मार सकता नहीं। आप हमको या मार सकते हैं, अकेले मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो उसमें कई लोग हैं और यह एक जांच का विषय है। लेकिन हम परिवार के सहायता हेतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कम से कम परिवार को, बहुत गरीब परिवार है, इसको सहायता अनुदान 20-25 लाख देने का कष्ट करें। और डीएम प्रयागराज से आग्रह करूंगा कि एक शस्त्र लाइसेंस देने की कृपा करें। और यहाँ के क्षेत्र के विधायक जो हैं दीपक सिंह पटेल हैं, मैं चाहता हूं कि इस दीपक के नाम से एक अच्छा गेट, क्योंकि बहुत समाज सेवी व्यक्ति था, उसकी याद में एक गेट और इस परिवार को एक लाइट की व्यवस्था हो जाए। और हम लोग हमारे राष्ट्रीय महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी से कल हमने वार्ता कराने की प्रयास किया, बात हुई नहीं। हमारी रात में बात हुई मैसेज के माध्यम से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर इस परिवार को बुलाएंगे और सहायता कुछ न कुछ देंगे। और हम चाहते हैं इस परिवार को न्याय के लिए ये हत्यारोपियों का घर जरूर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो हम लोग बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, क्योंकि यह परिवार जो है बहुत गमगीन परिवार है। किसी की बेटी की हत्या हो जाए, उसके बाप से पूछिए, उसके माँ की ममता देखिए। 2 दिन आपने देखा, आप अच्छे पत्रकार हैं, आपका न्यूज मैं भी देखता हूँ। तो जो बात है बिल्कुल खुले तौर पे है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़कों पर चक्का जाम करेंगे, क्योंकि मैं किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। अभी हम परिवार से मिलकर कुछ बात भी करेंगे। और बात की बिंदु इस पर आता है कि आप हमको अकेले नहीं मार सकते हैं, हाँ गोली से मार सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह से घटना हुई आप देखे नहीं, फोटो देखे नहीं? आप देखें भैया, देखें। आप बताइए, ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो नाकामी का संदिग्ध है मामला है। आप जान रहे हैं पुलिस किस तरह घुमाती है। हम चाहते हैं कि परिवार के साथ न्याय नहीं मिला और उसमें और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम लोग सड़कों पर चक्का जाम करें। पूरा परिवार मुख्यमंत्री के आंदा करने जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। न्याय मिलना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना, ऐसा नहीं है गरीब हैं तो न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग पूरी इस शरीर का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। गरीब हम लोग समाज में जीते हैं, गरीब के लिए जीते हैं। इस तरह थोड़ी ना है कि आदमी जा रहा है आप मार दोगे। एक आदमी को अकेला आप हमको मार सकते हो? बताइए, आप पत्रकार हैं, सही बताइए। हो ही नहीं सकता है एक आदमी को एक आदमी मार सकता है। मारना इतना हल्का इसमें ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। आप अच्छे पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। आप इस बात को, मेरी बात को माननीय योगी तक पहुँचे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे तो बात तो पहुँचेगी ही। आपके अध्यक्ष जी के पास भी पहुँचेगी, ये आपके आशीर्वाद से चलता है। आपका नहीं, मैं आप कहा ना कि आप अच्छे पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपको कहा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर बुलाएंगे इस परिवार को
और हमें हमें पार्टी का गाइडलाइन हुआ था कि आप पहुंचिए, हम लोग पहुंचेंगे। भैया यहाँ पर तत्कालीन सरकार इस समय देखा जाए बीजेपी की है, लेकिन इस परिवार में जहाँ तक अभी तक देखा गया है केवल माननीय विधायिका बिजमा जी आई हैं। और भैया परिचय। अवधेश नारायण यादव, प्रदेश अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन। हमारे साथ आपने देखा अवधेश भैया से भी वार्तालाप। मैं क्षेत्र का कई मर्डर फूलपुर में हत्याओं को निकाला, जहां पर यह चेहरा जिससे अभी हमारी वार्तालाप हर परिजन के पास पहुंचता है और चढ़ बढ़कर परिजनों को हक दिलाने का पूरा काम करते हैं। और यह देखा भी गया है कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से भी वार्तालाप करा के इन्होंने कई परिजनों को सहयोग भी दिलाया है। बहुत चर्चित चेहरा हमारे सामने इस समय बैठा है गरीब परिवारों के साथ। जैसा कि भैया ने बताया भी कि किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और यह परिवार पूरी तरीके से किसान है और मूल रूप से दीपक भाई किसानी का ही काम किया करते थे, ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे और उनके सहयोग से यहाँ क्षेत्र के बहुत सारे धरती से अनाज उपज जाया करता था। ऐसा व्यवहार भी रहा है। अभी अभी हमारे आने पे ही एक व्यक्ति जिनको जानकारी मिले वो आके यहाँ ईमानदारी से अपने पैसा दे के गए कि दीपक भैया हमारे खेत की जुताई किए थे, कुछ पैसा शेष रह गया था। मैं उनको भी अपने चैनल माध्यम से और पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आज भी धरती पे ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो लोगों को पैसा पहुँचा दिया करते हैं। और दीपक भाई का इतना अच्छा रोल रहा है कि गरीब परिवार को देखकर अपना डीजल जलाकर और अपना समय व्यतीत करके लोगों को अनाज उपज करने के लिए खेत की बुआई कर दिया करते थे। भैया और कुछ कहना चाहते हैं? जब आपकी प्रशासन से बात हुई किस कारण उनकी हत्या की गई, कारण यदि जानकारी हुई भैया? देखिए, कारण तो मैंने कई कई लोगों से पूछा, यही तो कारण पता नहीं चल रहा है। कल मैं यहाँ दिन भर था, कल एसओजी की टीम रही और पुलिस उपाधीक्षक थी, एसओ साहब भी, सारे लोग आए थे, कई अधिकारी आए थे, हम नाम नहीं लेता था कई इसमें। लेकिन ये राज पता नहीं चला कि उसकी हत्या की गई, ये बताइए। अब आपने कहा ना कि ऐसे ऐसे लोग थे। अच्छा, ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति और अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, आप कैसे समझ सकते हैं? और ये भी है कि न तो शराबी था न कुछ का, बहुत शुद्ध स्वभाव का था। हाँ, वही हम कारण वहाँ ही बैठे तो... थे, हम कल वहाँ बैठे थे माता जी के पास इनके, तो वहाँ कई औरतें हमारी माताएं बहनें कह रही बहुत शुद्ध था, यानी जो बोल देता था। ये कारण पता नहीं चल पाया क्यों मारा। बड़ा चिंता का विषय ये है कि कारण पता नहीं चल रहा है भाई। अगर कारण आप जान रहे हैं कि अभी कोई चीज़ की हत्या होती है, लोग कहते हैं प्रेम प्रसंग में हत्या हो गई। आप समझ रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ तो नहीं आया, किसी एंगल में नहीं आया। हत्या क्यों हुई हम ये नहीं, हमको जानकारी है न तो पुलिस वाले बताए, न इनके, न तो पूरे परिवार के लोग, न तो गांव के लोग नहीं बता पाए कि हत्या किस लिए हो गई। और जो पकड़ा गया है, जो बयान दिया कि मैंने अकेले मारा, अकेले तो मार नहीं सकता। अब उसको हमने, अब आज तो चलिए आज चल रहा हूँ और हो सकता है कि कल एसडीएम साहब से मुलाकात करेंगे, क्योंकि घर को ध्वस्तीकरण कराना है। ये तो 100% है और चैन से बैठूंगा नहीं। और आपके आशीर्वाद इसके लिए तो भैया आप जाने जाते हैं, आप गरीबों के लिए मसीहा माने जाते हैं। हमने आप देखा है कुंदनपुर की घटना देखे है ना? बिल्कुल, कुंदनपुर घटना में मैंने उस परिवार को न्याय दिलवाया भाई साहब। मैंने चक्का जाम किया, मेरे पर मुकदमा हुआ। हम समाज के लिए मरते हैं, पार्टी आती है चली जाती है यार। आप पत्रकार हैं, आप मेरे दिल में तो है ना भाई। हमारा आपका दायित्व तो होता है किसी गरीब को आंसू पोंछना, यही तो सेवा है। कल मैं देखा यहाँ केशव, वो यहाँ के वर्तमान विधायक जी आए थे और अमरनाथ जी आए थे, सारे लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रतापपुर क्षेत्र विधायक भी आई थी, सारे लोग आए थे। उसमें राजनीति की बात नहीं है। बात ये हुई कि हत्या क्यों हुई और हत्या में और लोगों को बचाया क्यों जा रहा है, हत्या क्यों बचाया जा रहा है। ये हम आप अच्छे पत्रकार हैं, आपको ये, आप इतने दूर से आए हैं ठंडक में, तो आपका दायित्व होता है। अगर आप किसी माँ के आंख में आंसू पोंछने आए हैं तो क्यों बचाया जा रहा है, ये सवाल इस पर होना चाहिए। बाकी तो आना जाना काम है। और इस परिवार, इनके पिताजी हैं, मैं आपके साथ सामने कसम खा के जा रहा हूँ कि जब तक सजा नहीं दिलवा दूंगा, कठोर से कठोर सजा नहीं दिलवा दूंगा, तो हम चैन से बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपने देखा जब मैं अभी एक लड़की का अपहरण हो गया था, तो हमने वहाँ पर तहसील फूलपुर सामने चक्का जाम किया और बैठ गया। हमको मरने जीने नहीं है,
हमारा समाज, हमारा पीढ़ी समाज अगर चेहरे पर मुस्कान रहेगा तभी हम ठीक रहेंगे ना। बिल्कुल सही। और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, आपने आए हैं इस परिवार को आंसू पोंछने, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और मैं पूरे प्रदेश के अन्नदाता किसान यूनियन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ईश्वर की कृपा रहेगी 2027 में हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी प्रतापपुर से टिकट देंगे तो इसकी आवाज़ को और ऊपर तक ले जाएंगे। इस परिवार को देखिए, राजनीति में अगर पद मिल जाता है, लड़ाई लड़ने की ताकत हो जाती है, बिल्कुल भैया। हाँ समझ रहे हैं। लेकिन ताकत ये है कि जब मैं चलता हूँ तो हजारों हजारों की संख्या हम लोग चल देते हैं न्याय मांगने के लिए। अभी मैं जा रहा था क्षेत्र में, अब भैया हमारे चौधरी साहब ने फ़ोन किया कि अरे पत्रकार साहब आए हैं और आ जाइए, मैं तुरंत आ गया, गाड़ी में चला आया। लेकिन आपसे निवेदन है, इस परिवार को न्याय दिलाना हमारा आपका दायित्व है। बिल्कुल भैया। जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले भी बताया, मैं फूलपुर को कवर करता हूं और बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है। अपने क्षेत्र में चर्चित यह चेहरा, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले भाई साहब हमारे साथ इतनी लंबी बात हुई। और अभी आप लोगों ने देखा कि लगभग 9 से 10 दिन बाद एक बेटी जिसका अपहरण हुआ था, अथक प्रयास करके यहाँ तक कि ज़मीन पे बैठ कर भाई साहब लोगों ने अपना योगदान दिया। बहुत अथक प्रयास करने के बाद इस ठंडी पे जहाँ पर शासन प्रशासन रजाई ओढ़कर घरों में बैठी रहती है, तत्कालीन सरकार भी वही काम कर रही है। ज़मीनी स्तर पर कुछ देखने का काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे युवा नेता हैं जो अपने समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ज़मीन पर बैठकर इन्होंने उस बेटी को उस परिजन से मिलाने का काम किया और बहुत उस परिजन के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने इनकी सराहना भी की, क्योंकि आज के समय में लोग अपने कुर्ते में दाग लग जाएगा इसकी वजह से किसी के यहाँ चेयर पर बैठने से भी डरते हैं। वहाँ पर ऐसे नेता हैं भाई साहब कि ज़मीन पर बैठकर यहीं फूलपुर इफ़को के सामने पूरा चक्का जाम कर दिया। तो इनके पास उस समय 50 हज़ार की संख्या में लोग उपस्थित रहे होंगे और इनकी अथक प्रयास से उस परिजन को न्याय मिला। और आज 2 से 3 दिन भी हो गए, भैया निरंतर इस परिजन से भी जुड़े हुए हैं और जल्द ही इस परिजन को भी न्याय मिलाने का काम करेंगे। और निरंतर शासन प्रशासन से भी लगे हुए हैं, वहाँ से भाग दौड़ कराना, फिर यहाँ परिजनों के साथ शोकाकुल परिवार में भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर उनको आश्वासन देना कि चाचा आप परेशान होइए, माता जी बहन जी आप परेशान होइए, जो अब इस धरती पे नहीं, ईश्वर उसको अपने चरणों में जगह दे। लेकिन जो उनके साथ या घटना हुई है उनको भी चैन से नहीं बैठाने दिया जाएगा। और उनके घर पर हमारी तत्कालीन सरकार जहां बुलडोजर के नाम से जानी जाती है, आज या पूरा फूलपुर इंतजार कर रहा है कि क्या अपराधियों के घर बुलडोजर चल पाएगा। क्योंकि एक नौजवान किसान का बेटा जो किसानी करके लोगों को खेत में अनाज उपज के लिए जुताई करके अपने जीवन यापन किया करता था। घर में दो बहनें अभी बड़ी हो गई हैं जिनकी शादी विवाह करने का भी चर्चा चल रहा है। और दीपक का भी चर्चा चला, लेकिन उसने कहा कि नहीं पिताजी, नहीं भाई साहब, अभी जहां मैं छोटी बहन की शादी करने के बाद ही अपनी शादी करूंगा। और जैसा कि बड़ी बहन ने बताया भी कि शनिवार को हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि रविवार को बहन मैं अपने यहाँ जो भी यथाशक्ति हम लोगों के पास हो रही है, आपके यहाँ खिचड़ी का पर्व जो देश में चलता है लेके आऊँगा। आज उस बहन के भी आंखों में आंसू देखने को मिला, जहां बहन इंतज़ार कर रही कि मेरा छोटा भाई दीपक मेरे घर आने वाला है। वहीं खबर जाती है इस परिजन से कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कुछ बीता होगा उस बहन के ऊपर, जहां बहनें अपने भाई के हाथ में कलाई रक्षाबंधन पे रक्षा बांधा करती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। इस पूरे परिवार के साथ साथ पूरे ग्राम सभा में शोक की लहर दौड़ पड़ी। और परिजनों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। और जैसा कि उसने जो अपराधी पकड़ा गया वो बताया, अकेले किसी को मार दिया जाए और इस कदर मार दिया जाए कि वो इस दुनिया से ही चला जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि मैं भी नहीं मान रहा हूँ कि एक नौजवान व्यक्ति को एक व्यक्ति ईंट से कुचल कर मार दे अकेले, ऐसा कतई हो नहीं सकता। तो मैं शासन प्रशासन से या
अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ भी छिपाने का प्रयास न करें, किसी भी अपराधी को बचाने का प्रयास न करें, नहीं तो शासन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सरकार के ऊपर भी जीरो टॉलरेंस की जो बात किया करता है, विश्वास उठ जाएगा और लोग डरे सहमे रह जाएंगे। आज यहाँ का सारा युवा डरा हुआ है कि जब दीपक एक सीधा स्वभाव का व्यक्ति जो लोगों के यहाँ जाके जुताई कर दे रहा है, पैसे भी नहीं मांग रहा कि गरीब है, जब इसका अनाज उग जाएगा, इसके परिवार उस अनाज को खाएंगे और उसके पास जब बेचेगा पैसा आएगा, तब एक जुताई का पैसा वो अगले सीजन में ले रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। और बिजनेस करने वाले आदमी किसी से दुश्मनी नहीं होता है, कोई कुछ कहता भी हो तो आदमी हंस के टाल दिया करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। यह यादव परिवार तत्कालीन सरकार योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ शासन प्रशासन से भी यह मदद मांगती है कि जल्द से जल्द अपराधियों का खुलासा हो और कारण क्या है उस कारण का पता चले, और जो भी लोग अब तक बचे हैं, जिनको जहां तक शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाए, वहां तक भी शासन प्रशासन पहुंचे और उन्हें कठोर से कठोर दंड दे। और बिल्डोजर के नाम से फेमस योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे भी टैग करके कहना चाहता हूं कि इनके परिजनों पर बिल्डोजर चले, ताकि अपराध करने के जो भी मानसिकता लेकर आज के युवा साथी या तमाम लोग अपराधी टाइप के घूम रहे हैं, उनका भी रूह कांप जाए, वो किसी के साथ ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचे। आप देख रहे हैं YNI न्यूज़ TV, मैं रोहित प्रजापति, कैमरामैन सुरेंद्र पासवान के साथ।